अस्सलाम वालेकुम। आई एम मरियम अजीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ड्रग एक्ट 1976 का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और विच इंक्लूड्स डेफिनेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई चीज़ को आप मतलब इन्फोर्स कराते हैं, उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लॉज को, किसी रूल्स को, किसी ऑर्डिनेंस वगैरह को। और इन्फोर्समेंट क्या है? उसकी इन्फोर्समेंट को उसको मेक श्योर करना कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ओबे हो रही है, या अगर उसमें वायलेशन है तो उसको कैसे डील करना है। तो सेक्शन 4 है रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट्स एक्ट ऑफ द ड्रग। और जिसमें सब सेक्शन 1 है द फेडरल गवर्नमेंट shall regulate the import and export of drug in the prescribed manner, and for that purpose may make such orders and issue such direction to the importer exporters as it may deem fit। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? ड्रग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से प्रेस्क्राइब मैनर, उसके पहले जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी? ऑर्डर्स जारी करेगी और साथ डायरेक्शंस भी देगी जो इंपोर्टर होंगे, एक्सपोर्टर होंगे, रिलेटेड टू द ड्रग। ठीक है, जैसे ही उसको वो अप्रोप्रिएट समझेगी टाइम टू टाइम। Subsection 2. If in the opinion of the federal government, the public interest so requires, the federal government may by notification in the official gazette। अभी क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट को जब लगेगा कि पब्लिक बेनिफिट है तो वो फिर क्या करेगी? अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी ड्रग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। तो देखते हैं आगे क्या है। क्लॉज ए डायरेक्ट दैट अ ड्रग और अ क्लास ऑफ ड्रग्स specified in the notification or drugs generally shall not be imported or exported otherwise than under the authority of license issued under this act or except by an importer or exporter or through an dental registered in accordance with the laws with the rules। अब यहाँ पे क्या है कि वो फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में ड्रग और ड्रग की क्लास मेंशन करेगी अपने ऑफिशियल गजट में, जिनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता अनलेस उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को लाइसेंस इशू ना कर दे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। Select that a drug or a class of drugs specified in the notification shall not be imported except by an agency or government so specified। अब क्या है कि एक ड्रग है या उसकी क्लास ऑफ ड्रग है, वो ऑफिशियल गजट में कही गई है कि वो इसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता अनलेस गवर्नमेंट की कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव ना हो, वो उनको इंपोर्ट नहीं करेगी। क्लॉज सी प्रोहिबिट द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। वो उसकी प्रोहिबिशन करेगी कि कोई ड्रग है उसकी ना तो इम्पोर्ट हो सकती है ना एक्सपोर्ट हो सकती है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। Subsection 3. Subject to the subsection 1 and 2, only such drugs shall be imported which are on the sale in the market of any of the Western European countries, USA, Japan, Australia, or any other country as may be prescribed। Subsection 3. Subject to the subsection 1 and 2, only such drugs shall be imported which are on a sale in the market of any of the Western European country, USA, Japan, Australia, or any other country as may be prescribed। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि सब सेक्शन 1 और 2 को बारतर रखते हुए जो ड्रग ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, यूएसए, अगर इन कंट्रीज में जो ड्रग इनकी मार्केट में अवेलेबल हैं उन ड्रग को इंपोर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब कंडीशंस। रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ ड्रग। Subsection 1. The grant of licenses to manufacture drugs shall be regulated in accordance with such condition and procedure as may be prescribed by a licensing board to be set up by the federal government and consisting of such representative of the federal government and the provincial government as may be prescribed। अब यहाँ पे जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन प्रेस्क्राइब की जाएंगी बाय लाइसेंसिंग बोर्ड, उसको फॉलो करना होगा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के लिए। तो लाइसेंसिंग बोर्ड कौन सेट करेगा? इस बोर्ड को फेडरल गवर्नमेंट करेगी और टाइम टू टाइम इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी जो कि फेडरल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। Subsection 2. The members of the central licensing board shall exercise such powers including the powers of an inspector as may be prescribed। दो जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे ना, वो पावर्स, वो भी उनको जो पावर्स दी जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट, तो वो जो इंस्पेक्टर की पावर्स होंगी, इंस्पेक्टर को भी जो पावर दी गई होंगी वो उनको भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं
और सबसेक्शन 3, द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड shall with the approval of federal government and by notification in the official gazette make regulation to regulate the conduct of his business। अब सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से अपनी जो भी उसकी जो भी कंट्रोल है, रूल्स को, रेगुलेशन को, अपने कार्रवाई करने को, काम को, जो भी वो अपना काम करेगी उसके लिए वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेगी। और अपने और साथ अगर उसको अगर जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए तो उसका वो अप्रूवल लेके ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करवाएगी। Subsection 4. Any member of the Central Licensing Board may at any time, by writing under his hand, address to the federal government, resign his office or shall vacate his office if the federal government, by being of opinion that in the public interest it is necessary so to do, so directs। इसमें सब सेक्शन 4 में ये बताया हुआ है कि जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के कोई भी मेंबर किसी भी टाइम पे अपना रिजाइन लिख सकता है फेडरल गवर्नमेंट को और अपना ऑफिस विकेट कर सकता है, खुद भी कर सकता है। और क्या है, फेडरल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक बेनिफिट के अकॉर्डिंग उसको लगता है कि ये पर्सन उसकी जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में ठीक नहीं है, मिसकंडक्ट कर रहा है अपने प्रोफेशन में, तो वो उसको ऑफिस उसको विकेट करना होगा। Subsection 5. Subject to the subsection 4, a member of the Central Licensing Board shall hold office for the prescribed period। यानी subject to subsection 4 इसमें यह है कि अगर जो सेंट्रल लाइसेंसिंग का बोर्ड मेंबर है अगर उसको 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है तो वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है फॉर द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। Section 6. Regulation of sale of drug. The provincial government shall regulate the sale of drug in the prescribed manner and may for that purpose make such order and issue such directions to the importer, manufacturer, stockist, retailer or other dealers of the drug as they may deem fit। इसमें है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ड्रग की सेल को अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मेक श्योर कराने के लिए स्टॉकिस्ट, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर जो भी ड्रग को डील कर रहे होते हैं उसकी सेल के लिए उनको अपनी टाइम टू टाइम जैसे भी अप्रोप्रिएट समझेगी ऑर्डर्स इशू करेगी। Section 7. Registration of drug. The federal government shall cause all the drug to be registered in accordance with such condition and procedure as they may be prescribed and for that purpose set up the registration board consisting of such number of persons possessing such qualification as may be prescribed। सब सेक्शन 1 में ये है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन बोर्ड को बनाएगी जिसमें वो अपने नंबर ऑफ पर्सन जितने उसको कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी होंगे तो वो उनकी क्वालिफिकेशन और टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब करेगी रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स को पूरा करने के लिए। Explanation. In this section, drugs mean the drug which are in the finished form ready for use। ये एक चीज है जो ड्रग की रजिस्ट्रेशन की जा रही हो तो उनका कहने का मतलब है जो ड्रग अपने फिनिश फॉर्म में रेडी टू यूज यानी पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए रेडी टू, ये नहीं है कि उसकी जेनेरिक की चीज या फिर वो अगर अपनी रॉ फॉर्म में है वो ड्रग नहीं, रेडी टू यूज टू एडमिनिस्टर द पेशेंट, उन ड्रग की रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। Subsection 2. The members of the registration board shall exercise such power, including the power of an inspector, as may be prescribed। इसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जो मेंबर हैं वो पावर्स भी यूज करेंगे अदर देन दैट जो उसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट असाइन करेगी, वो इंस्पेक्टर की पावर को भी एक्सरसाइज करेंगे। Subsection 3. The registration board shall, with the approval of the federal government and by notification in the official gazette, make regulations to regulate the conduct of business। यहाँ पे ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव कराएगी और उनको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करवाएगी, तभी वो उस पर काम कर सकते हैं। Subsection 4. Any member of the registration board may at any time by writing under his hand address to the federal government resign his office or shall vacate his office if the federal government being of opinion that in the public interest it is necessary so to do, सो डायरेक्ट। यही ऊपर वाली बात होगी जिसमें उन्होंने बताया था कि सेंट्रल लाइसेंसिंग के बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो जब तक फेडरल गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट उसको लगता है कि पब्लिक बेनिफिट्स के बेस पे ये पर्सन सही काम कर रहा है तो अपना सही वो जो भी उसके प्रिस्क्राइब मैनर्स के अकॉर्डिंग उसको पावर असाइन की गई है वो काम कर रहा है, तब तक वो उसका अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। या फिर वो क्या कर सकता है,
खुद अपने ऑफिस से रिजाइन भी दे सकते हैं, अपने जॉब डेजिग्नेशन से भी। Subsection 5, subject to the subsection 4, the members of the registration board shall hold office for the prescribed period। यानी अगर ऊपर वाली बात नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट भी उसमें कोई इशू नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट उसके प्रोफेशनल कंडक्ट से सेटिस्फाई है, तो वो अपना ऑफिस फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड, जितने भी टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, उसको वो कंटिन्यू कर सकता है। Subsection 6. The federal government shall, by notification in the official gazette, fix the date after which no drug which is not registered shall be allowed to be exported, imported, manufactured, stored, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड। इसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में, वहां पे अपने ऑफिशियल गजट में जो वो डेट मेंशन करेगी किसी भी ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर वो उस डेट तक रजिस्टर नहीं होती ड्रग, तब उसके बाद भी वो ड्रग ना तो इंपोर्ट की जा सकती है, ना एक्सपोर्ट, ना मैन्युफैक्चर, ना वो स्टोर की जा सकती है, ना डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, और ना ही वो सोल्ड की जा सकती है, अगर उसकी विद इन द फिक्स डेट क्या है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। Subsection 7. A person applying for the registration of a drug shall furnish such information in respect of drug as may be prescribed, including the information relating to its efficacy, safety, and quality, or as may be required by the registration board for the purpose of the evaluation of the drug। इसमें कि एक पर्सन अगर ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीजें ड्रग की कंप्लीट करके सबमिट करानी होती हैं। सबसे पहले है रिटर्न टू एफिकेसी, यानी एफिकेसी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, ड्रग की सेफ्टी से के लिहाज से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और उसकी क्वालिटी के हवाले से, या फिर वो जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड को चाहिए उसकी ड्रग की एवेल्युएशन के लिए जो भी डाटा वो उसको प्रोवाइड करेगी। Subsection 8. Single ingredient drugs shall be registered generally by their generic names, while compound drugs shall be registered generally by their proprietary name। इसमें यह है कि एक ड्रग है, अगर उसमें एक ही जेनेरिक यानी एक ही केमिकल इंग्रेडिएंट है, वो अपने जेनेरिक नेम से मतलब रजिस्टर की जाएगी। अनलेस अगर एक और ड्रग है जैसे सल्फामेथाक्सोजोल है, ट्राइमेथोप्रीम है, एंटीबायोटिक के कम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो वो अपने जेनेरिक से नहीं रजिस्टर की जाएंगी, बल्कि अपने जो एक ब्रांड नेम होगा उससे वो रजिस्टर किए जाएंगे। इसका है क्लॉज ए, सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग्स मींस ड्रग कंटेनिंग वन एक्टिव इंग्रेडिएंट, और क्लॉज बी, कंपाउंड ड्रग्स मींस ड्रग कंटेनिंग मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, जिस तरह मैंने आप उनको पर अभी समझाया। Subsection 9. The registration of a drug shall be subject to such condition as may be prescribed। तो मतलब ड्रग की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगी। Subsection 10. Where the registration board register a drug, it shall inform the person applying for its registration and the provincial government of its having done so and the conditions subject to which it has been registered। इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड ड्रग को रजिस्टर करेगी, और वो जो पर्सन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुका था उसको भी इन्फॉर्म करेगी अगर उसने रजिस्टर कर लिया, और साथ ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कि उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जिसके लिए वो रजिस्टर की जा रही है। Subsection 11. If the registration board, on the basis of information received or an inquiry conducted by it, it is of opinion that, और इसमें क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसको पहले प्रोवाइड की गई है, या उसकी इंक्वायरी कंडक्टेड की गई इंस्पेक्शन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन टाइम, उसको ये लगता है कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें अगर मिसकंडक्ट हुई हुई है। सबसे पहले वो बता रहा है, क्लॉज ए, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग वाज प्रिक्योर्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें यह है कि अगर ड्रग की रजिस्टर उसने कोई मिसकंडक्ट की, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे के करा ली, या सब क्लॉज बी, द सर्कमस्टांसिस इन विच द ड्रग वाज रजिस्टर्ड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी जिस सर्कमस्टांसिस के अंडर वो ड्रग रजिस्टर हुई थी अब उसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर वायरल इन्फेक्शन है, कोविड है, कोई ऐसी पेंडेमिक है, एंडेमिक है, वो एक टाइम पे थी, अब वो इस दुनिया में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो ड्रग उस टाइम के लिए रजिस्टर की गई थी और उसकी मार्केटिंग हुई, वो पेशेंट को दी गई, लेकिन अब उसका नो यूज है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। या सब क्लॉज सी, देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द ड्रग वाज रजिस्टर्ड, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर वो ड्रग रजिस्टर की गई थी, अब वो क्या है कि उसकी वायलेशन हुई है उस केस में, और इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू। अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं है, उसको पब्लिक को उससे कोई फायदा नहीं हासिल या कोई नुकसान दे रही है, तब क्या करना है, देन
The registration board may, after affording to the person on whose application the drug was registered an opportunity of showing cause against action the proposed to be taken, cancel or suspend the registration or specify any further condition to which the registration shall be subject and the information inform the person. The registration board may, after affording to the person on whose application the drug was registered an opportunity of showing cause against the action proposed to be taken, cancel or suspend the registration or specify any further condition to which the registration shall be subject and inform such person and the provisional government accordingly. इसमें ये कहा हुआ है कि अगर ऊपर जो बातें की गई थी अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को उनके बारे में पता चलता है तो वो उस पर्सन को एक टाइम के लिए जो कॉज नोटिस भेजेगा और साथ उसको बताएगा कि उसका ये जो भी उसकी चीजें हैं वायलेशन हुई है उसको वो ठीक करे, नहीं अगर अदर देन दैट क्या करेगी, कैंसिल और सस्पेंड करेगी उसकी रजिस्ट्रेशन और कंडीशन उसके लिए दोबारा स्पेसिफाई कर देगी जिसके लिए वो पर्सन को इन्फॉर्म करेगी और साथ वो फेडरल गवर्नमेंट को भी अकॉर्डिंगली जो भी वो टाइम टू टाइम डिसीजन ले रही होगी फेडरल गवर्नमेंट। Subsection 12. The provincial government shall take all the such steps as may be necessary to ensure the compliance with the conditions subject to which a drug is registered and to prevent the manufacture of a drug. ठीक है। Clause A which has not been registered. Clause B the registration of which has been cancelled or stand suspended. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने तो ड्रग को रजिस्टर कर लिया है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो जिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मतलब वो ड्रग रजिस्टर की गई थी वो इसको मेक श्योर करेगी कि उसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही, या फिर वो ये भी देखेगी कि ऐसी ड्रग जो रजिस्टर नहीं है या जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड हो गई है कि वो मार्केट तो नहीं हो रही, पेशेंट को तो नहीं एडमिनिस्टर की जा रही।